भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद भाजपा इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में जाट वोट बैंक पर सेंध लगा रही है, जो उनसे मिर्धा और पूनिया के जरिए लगाने की कोशिश भी की है। भरतपुर जिले का इस सियासी समीकरण जानने से पहले यहां का चुनावी इतिहास भी जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 200 किमी दूर ब्रज की धरती पर भरतपुर भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के तौर पर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ जाटों से लेकर निजामों तक और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासकों तक ने शासन किया हुआ है। इसका अपना अलग शाही इतिहास है। भरतपुर जो जाट रियासत का एक प्रमुख नगर था, इसकी स्थापना चूड़ामणि जाट ने लगभग 1700 ईस्वी में की थी। साल 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने इस नगर का निर्माण कराया था। भरतपुर अपने जन्म से जाटों की भूमि रहा है। जाट सियासत यहाँ की जड़ों में है, इसलिए इसे जाटलैंड का आधार माना जाता है। महाराजा सूरजमल के नाम पर यहाँ शुरुआत से सियासत होती चली आई है। सियासी दल उनके नाम पर समर्थन मांगते हैं और खुद को जाटों का शुभचिंतक बताते हैं। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर जीत और हार का दौर हर विधानसभा चुनाव में बदलता रहा है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 विधानसभा सीट में से 6 सीट पर भाजपा ने बाजी मारी थी और 1 सीट कुम्हेरडीह पर कांग्रेस के नेता विश्वेंद्र सिंह जीते थे। लेकिन 2018 में पासा पलट गया। सत्ता के सिंहासन पर कांग्रेस विराजमान हुई तो भरतपुर जिले में भी कांग्रेस का राज आया। 7 में से 1 सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई। 1 सीट पर आरएलडी के गठबंधन ने सुभाष गर्ग और 2 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी। लेकिन बसपा के ये सारे विधायक 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में पूरी 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर अभी विधायकों की बात करें तो भरतपुर विधानसभा सीट से सुभाष गर्ग विधायक है, जो आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन से विधायक है। बयाना में अमर सिंह विधायक है। डीग कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह विधायक हैं, जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। कामा से जायदा खान, जो कैबिनेट में मंत्री भी हैं। नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना, जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। नगर से वाजिब अली, ये भी बीएसपी में थे। वैर से भजन लाल जाटव विधायक हैं, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी हैं। भरतपुर जिला राजस्थान की सियासत में कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिले की 7 विधानसभाओं में से 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट में जगह दी है। इसमें से भरतपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ से विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो राज्य मंत्री हैं, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार डॉक्टर सुभाष गर्ग ही माने जा रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से संभावित उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र फौजदार, पूर्व विधायक विजय बंसल, गिरधारी तिवारी अपने आप को प्रमुख दावेदार मान रहे हैं। कई सियासी जानकारों की अगर माने तो भरतपुर शहर सीट से अगर पूर्व राजघराने की दिव्या सिंह या फिर अनिरुद्ध सिंह को भी कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है, क्योंकि दिव्या सिंह पर्यटन मंत्री और डीग कुम्हेर विश्वेंद्र सिंह की पत्नी है और अनिरुद्ध सिंह विश्वेंद्र सिंह के बेटे हैं। इस सीट के जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो भरतपुर विधानसभा सीट जाट बहुल है, जिस पर करीब 88,000 जाट मतदाता हैं। हालांकि पिछले 40 सालों से ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग ही यहाँ से विधायक बन रहे हैं। इस बार हवा उल्टी हो गई है। जाट समुदाय भाजपा से और कांग्रेस से टिकट मांग रहा है। कहा जा रहा है कि ये दोनों पार्टियां अगर टिकट नहीं देती तो जाट समुदाय अपना अलग प्रत्याशी खड़ा करेगा। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए टिकट देना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। नदबई विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से जोगिंदर सिंह अवाना विधायक है, जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की तरफ से फिलहाल जोगिंदर सिंह अवाना की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक और पूर्व राज परिवार के सदस्य कृष्णनेत कौर दीपा, बीजेपी नेता शक्ति सिंह, गोविंद सिंह चौधरी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ लोगों में काफी समय से नाराजगी है और उन पर भ्रष्टाचार करने और जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते आए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये सीट जाट बहुल है। यहाँ से हमेशा जाट समुदाय के लोग ही विधायक बनते आए हैं। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय में आपसी गुटबाजी और कई लोगों के चुनाव लड़ने की वजह से सभी जाट चुनाव हार गए।
और जोगिंदर सिंह अवाना चुनाव जीत गए थे। इस बार जाट समुदाय के किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाने और विधायक बनाने पर लोग फोकस दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में नाराजगी का फायदा यहाँ जाट कैंडिडेट के साथ बीजेपी को भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। भरतपुर और नदबई विधानसभा सीट के बाद अब बात करते हैं नए जिले के तौर पर राजस्थान के मानचित्र पर उभरे डीग की, और साथ ही बताते हैं कि कामा और बयाना विधानसभा की। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग विधानसभा सीट पर हमेशा राज परिवार का दबदबा रहा है। भरतपुर रियासत जाट रियासत थी। भरतपुर जिला जाट बहुल है और रियासत भी जाट होने के चलते आज भी राज परिवार के लिए वहां के लोगों में वही सम्मान है जो रियासत काल में होता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश को 19 जिलों की सौगात के बाद अब डीग की किस्मत बदल रही है। अब सियासत भी बदल कर इसका फायदा मंत्री विश्वेंद्र सिंह को दे सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद भी भरतपुर संभाग पर फोकस किया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुम्हेर डीग विधानसभा क्षेत्र में कई सौगात दी है, जिसका फायदा भी मिलेगा। यहाँ से विश्वेंद्र सिंह विधायक है और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। विश्वेंद्र सिंह का राज परिवार खुद को राजा सूरजमल का वंशज बताता है। सियासी जानकारों का कहना है कि विश्वेंद्र सिंह 36 कौमों के नेता हैं। संभाग में विश्वेंद्र सिंह दिग्गज नेता माने जाते हैं। भरतपुर संभाग में राजनीति भी विश्वेंद्र सिंह के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जाटों की इस धरती पर उनका ही जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। विश्वेंद्र सिंह कुछ महीने पहले हुए जाट महाकुंभ में भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने इस समुदाय को एक रहने की सलाह भी दी और उन्होंने तब साफ साफ कहा था, मेरे लिए मेरा समाज पहले है, बाकी सब बाद में। कि जाट को मारे जाट या मारे करतार, तो करतार कोई मारने दो, आपस में मत लड़ो। देखो, एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, बहुत सौ को अच्छा लगा, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगेगा। हमारा समाज क्यों पिछड़ रहा है? हम ईर्ष्या में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रतिस्पर्धा में नहीं करते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे समाज की यह कमजोरी है। इसको जब तक दूर नहीं करोगे आप, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और समाज की एकता रखो और सब तरह की शक्ति लाओ, राजनीतिक शक्ति लाओ, सामाजिक शक्ति लाओ, एकत्रित हो और जागृति लाए। बता दें कि डीग कुम्हेर की ये सीट राज परिवार के लिए सुरक्षित मानी जाती है, इसलिए यहाँ ज्यादातर राज परिवार के प्रत्याशी ही जीत कर आते हैं। लेकिन सियासी जानकार का कहना है कि कुम्हेर के लोग विश्वेंद्र सिंह से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डीग को ही जिला बनवाया। हालांकि इसका असर चुनावों में पड़ेगा, इसके बारे में पुख्ता नहीं कहा जा सकता। यहाँ के चुनावी इतिहास के बारे में अगर बात करें तो डीग विधानसभा 2003 तक अलग विधानसभा होती थी, लेकिन 2008 के परिसीमन में डीग कुम्हेर विधानसभा को एक कर दिया गया। डीग से पहले विधायक 1952 से 1957 तक कांग्रेस के जुगल किशोर चतुर्वेदी रहे। बाद में 1962 तक राजा मान सिंह, 1967 तक आदित्येंद्र, 1972 तक कांग्रेस के करण सिंह विधायक बने। इसके बाद 1990 तक लगातार 2 बार कृष्णेंद्र कौर दीपा और उसके बाद 2005 तक 4 बार कुंवर अरुण सिंह विधायक रहे। 16 मार्च 2005 में अरुण सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में पूर्व सांसद दिव्या सिंह डीग से विधायक बने। 2008 की बात करें तो डीग और कुम्हेर दोनों विधानसभाओं के एक होने के बाद भाजपा के डॉक्टर दिगंबर सिंह विधायक बने। 2013 और फिर कांग्रेस के टिकट पर विश्वेंद्र सिंह फिर से विधायक बने। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि साल 2013 में विश्वेंद्र सिंह ने बीजेपी के दिगंबर सिंह को हराया और 2018 में उनके बेटे शैलेश सिंह को हराया। डीग कुम्हेर के बाद बात करें तो कामा विधानसभा क्षेत्र की, तो वो राजस्थान की सबसे अहम सीट मानी जाती है। कामा विधानसभा सीट मेवात इलाके से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लगातार 10 साल तक विधायक बनने का मौका अब तक 2 विधायकों को मिला है और वो थे कांग्रेस के मजलिस खान और दूसरे हैं कांग्रेस के ही तैयब हुसैन। खास बात यह है कि दोनों ही विधायक मुस्लिम समुदाय के हैं और मौजूदा विधायक जाहिदा खान भी इसी समुदाय से हैं। दरअसल कामा की सीट मुस्लिम बहुल्य है, इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार की हर जीत का फैसला यही समुदाय करता है। ये एक ऐसी सीट है जहाँ कांग्रेस को हराना बीजेपी के लिए हर बार मुश्किल रहा है।
यहाँ का चुनावी इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस के मजलिस खान जीते और लगातार 10 साल विधायक रहे। 1972 में भारतीय जनसंघ के मनोहर लाल जीते। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के मोहम्मद जहूर ने जीत का ताज पहना। 1980 की बात करें तो 1980 में जनता पार्टी के चाऊ खान विधायक बने। 1985 में कांग्रेस पार्टी के शमशुल हसन विधायक चुने गए। 1990 में पहली बार निर्दलीय मदन मोहन सिंगल जीते। 1993 में कांग्रेस के चौधरी तैयब हुसैन जीते और 10 साल तक विधायक रहे। 2003 में बीजेपी से मदन मोहन सिंगल जीते। 2008 में चौधरी तैयब हुसैन की बेटी जायदा खान चुनाव जीती। 2013 में बीजेपी के कुंवर जगत सिंह विधायक चुने गए। 2018 में एक बार फिर से जायदा खान विधायक चुनी गई। जायदा खान कामा का लोकप्रिय चेहरा मानी जाती है। सियासत के जानकारों का कहना है कि अगर भाजपा यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करती है तो कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर हो सकती है। कामा के बाद अब बात करते हैं बयाना की। बयाना विधानसभा सीट से अमर सिंह जाटव कांग्रेस नेता हैं। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से इनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रितु बनावत और बच्चू बांसीवाल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। खास बात ये है कि जाटों की धरती पर ये सीट गुर्जर बहुल्य है। इस सीट पर हमेशा कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन भाजपा की इस सीट पर लगातार जीत की हैट्रिक बना चुकी है। साल 2008 की बात की जाए तो परिसीमन में बयाना और रूपवास की अलग अलग सीटों को एक ही कर दिया गया था। यहाँ के चुनावी इतिहास में जाएं तो अब इस सीट पर 2008 से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। साल 1972 के विधानसभा चुनाव में बयाना से कांग्रेस पार्टी के गिरिराज प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। फिर 1977 के चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और जनता पार्टी के मुकुट बिहारी लाल जीत गए। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जगन सिंह जीत गए। 1985 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने ही बाजी मारी और कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह जीत गए। 1990 में कांग्रेस पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए सालिग्राम नेता को विधायक बनाया। मौजूदा दौर की अगर बात करते हैं तो फिलहाल विधायक अमर सिंह जाटव से गुर्जर समुदाय नाराज चल रहा है। उन पर विकास न करने का आरोप वो लगाते रहते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अपना टिकट इस सीट पर इस बार बदल भी सकती है। गुर्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि सचिन पायलट की वजह से अमर सिंह को चुनाव जिताया गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोगों को अनदेखा कर दिया। ऐसे में बयाना सीट पर भी सियासत तगड़ी होने वाली है, ये कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। भरतपुर जिले की सबसे अहम सीटों में शामिल है वैर और नगर विधानसभा। कामा और बयाना के बाद इन सीटों का भी सियासी और जातिगत समीकरण समझते हैं और साथ ही बताते हैं इन सीटों का चुनावी इतिहास। भरतपुर जिले की वैर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जहां से लगातार 2 बार से कांग्रेस विधायक भजनलाल जाटव विधायक रहे हैं। भजनलाल जाटव गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसलिए कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार भजनलाल जाटव को ही माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से महेंद्र सिंह जाटव, पूर्व बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार गुर्जर वोटर भजनलाल जाटव से नाराज हैं और इसकी वजह जातिवाद है। आपको बता दें कि वैर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता जाटव समुदाय के हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुर्जर समुदाय के और तीसरे नंबर पर जाट समुदाय के मतदाता हैं। हालांकि लगातार 2 बार से कांग्रेस विधायक भजनलाल जाटव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में वो कांग्रेस की तरफ से पक्के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वैर सीट 1977 में अस्तित्व में आई। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीते हैं। यहाँ चुनावी इतिहास देखे तो 1993 में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। इसके बाद 1998 में फिर से कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। फिर साल 2003 में कांग्रेस पार्टी ने जीत का डंका बजाया था। फिर 2008 और 2013 में बीजेपी की जीत हुई। 2018 में कांग्रेस के भजनलाल जाटव जीते। भरतपुर की नगर विधानसभा सीट पर अब तक 3 बार कमल खिला है, तो 3 बार ही पंजे का जादू चला है। बाकी दूसरे दलों को भी एक एक बार मौका मिला है। इस सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों अभी रणनीति बना रही हैं। बसपा ने तो दोनों पार्टियों से आगे निकलकर अपने 5 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया।
2018 के चुनाव में बसपा के वाजिब अली चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में दूसरे बसपा विधायकों के साथ उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने खुर्शीद अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाते आए हैं। साल 2018 में दूसरे नंबर पर रहे थे जाट नेता नेम सिंह फौजदार। तब फौजदार ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। फौजदार अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब वो बीजेपी से नगर विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। फौजदार ने 2013 का विधानसभा चुनाव भी नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थे। 2 बार लगातार विधायक रही अनीता सिंह 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। नगर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण ज्यादा हावी रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इनकी संख्या करीब 50,000 है। दूसरे नंबर पर गुर्जर मतदाता आते हैं जो लगभग 46,000 है। तीसरे नंबर पर जाट वोटर्स आते हैं जो करीब 40,000 है। वहीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या लगभग 35,000 है। इस बार नगर विधानसभा सीट पर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी वाजिब अली को बनाएगी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खुर्शीद अहमद को बना ही चुकी है। अब यहाँ मुकाबला मुस्लिम वर्सेज मुस्लिम हो जाएगा। अब बीजेपी अपना प्रत्याशी किसको बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़।